चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम एनुअली कैसे फाइंड करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, हमारा फॉर्मूला मेथड क्या होता है उससे कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली फाइंड कैसे करते हैं। हाफ ईयरली फाइंड कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि हम क्वार्टरली फाइंड कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से, हाफ ईयरली का मीन्स क्या होता है। हाफ ईयरली होता है 6 मंथ्स। क्या होता है बेटा, ईयरली का मीन्स होता है 12 मंथ्स, हाफ ईयरली का मीन्स क्या होता है 6 मंथ्स। तो किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली फाइंड करने के मेनली 2 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड होता है, और सेकंड होता है फॉर्मूला मेथड। क्या होता है बेटा, फॉर्मूला मेथड। अब मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से वीडियो को। मैं चाहता हूँ वीडियो को बेटा आप एंड तक देखें जिससे कि वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। देखिए ध्यान से, अब देखिए हाफ ईयरली को जब हम ट्रेडिशनल मेथड में निकालते हैं, या हाफ ईयरली जैसे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना है, तो हम अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हैं तो हम दो चीज़ करते हैं। पहले क्या करते हैं, डिवाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 2। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। सेकेंड चीज़, स्प्लिट द टाइम इन 6 मंथ। हम टाइम ड्यूरेशन जो भी हमें गिवन है उसको हम 6 मंथ्स में डिवाइड करते हैं। तो हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हैं तो हम एक चीज़ करते हैं कि डिवाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बाई 2। पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर सेकंड हम क्या करते हैं, स्प्लिट द टाइम इन 6 मंथ। हम टाइम ड्यूरेशन को 6 मंथ्स में स्प्लिट करते हैं। एक मेथड होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में क्या होता है बेटा, देखिएगा ध्यान से, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 होता है, यहाँ r/2 हो जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेटा यहाँ पे ये क्या होता है, r अपॉन 100 की पावर t होता है, तो यहाँ पे r/2 हो जाएगा, पावर 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस r/2 अपॉन 100 ब्रैकेट ऑफ पावर ऑफ 2t। चलिए ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान समझेंगे कि क्वेश्चन को, पहले मैं आपको लैंग्वेज समझाऊंगा क्वेश्चन की, फिर क्वेश्चन को बताऊँगा किस तरह में क्वेश्चन को करना है। देखिए ध्यान से बेटा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज़। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज़ फॉर 1.5 years एट 10% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2000 रुपीज़ का, और 1.5 years के लिए, जब 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और हाफ ईयरली आपको निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना हाफ ईयरली। तो देखिए बेटा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज़। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 रुपीज़ हो गई। टाइम ड्यूरेशन कितनी गिवन है आपको, 1.5 years। 1.5 years आपको टाइम ड्यूरेशन गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, 10%। आर की वैल्यू कितनी है, 10%। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम पहले तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। सेकंड चीज़ हम क्या करते हैं, स्प्लिट द टाइम इन 6 मंथ्स। टाइम को हम 6 मंथ्स में स्प्लिट करते हैं। देखिए बेटा कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पी की वैल्यू यहाँ पे 2000 रुपीज़ थी, टाइम की वैल्यू 1.5 years थी, आर की वैल्यू 10% पर एनम थी। तो आर की वैल्यू हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5% आया। ठीक है, अब टाइम कितना था बेटा, 1.5 years। 1.5 years का मतलब क्या होता है, 1 year पूरा और हाफ, मतलब 1 year में 2 6 months होते हैं, और हाफ में 1 6 months होता है। 1.5 years का मतलब होता है 1.5 साल। मतलब 1 में क्या होता है, 1 year में 6 months प्लस 6 months, और वह हाफ ईयर्स में 6 months। तो हमने इसको 6 months में डिवाइड कर लिया। देखिए ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं ध्यान से। देखिए ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे कि पहले हम फर्स्ट 6 मंथ के निकालेंगे। फर्स्ट 6 मंथ की हमारे 3 मंथ्स हो गए, 1.5 years के 3 मंथ्स हो गए। तो फर्स्ट 6 मंथ्स की निकालेंगे तो क्या होगा, 2000 रुपीज़ का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 5% निकालेंगे तो आएगा 100 रुपीज़। क्या आएगा बेटा, 100 रुपीज़। ठीक है, 46 सेकेंड की 6 मंथ्स की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया था हमारा, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट 6 मंथ में आया था, उसको हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, 2500 का फिर 5% निकालेंगे अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2000 21 इंटू 5 क्या होगा, 105। अब फिर से क्या करेंगे, 105 को हम 2100 में ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो थर्ड 6 मंथ्स के लिए 2205 का फिर 5% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110.25। देखिए बेटा यहाँ पे आपने देखा कि टाइम ड्यूरेशन कितना था, 1.5 years था। तो आपने 6 मंथ को डिवाइड कर लिया,
फर्स्ट 6 मंथ्स में, सेकंड 6 मंथ्स में, थर्ड 6 मंथ में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को फाउंड कर लिया। अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट 6 मंथ में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, अब तीनों को ऐड किया तो 315 रुपीज़ 25 पैसे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताया। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड से बताया था कि उसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको यही क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से बताता हूँ। देखिए ध्यान से बेटा, देखिए फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई 2 अपॉन 100 की पावर 2t। देखिए ए पी की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपीज़। तो जहाँ पर पी लिखा था वहाँ पे आप लिख दीजिए आप 2000 रुपीज़। पी की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस आर बाई 2, आर कितना 10%, तो बाई 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 100 की पावर 2 इंटू, अब देखिए ये टी जो होता है ना, टी ये नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, याद रखिएगा हमेशा के लिए। यहाँ पे हम ईयर पुट करते हैं, तो ईयर कितना था 1.5 ईयर्स, कितना था उसका मतलब क्या, 1.5 ईयर्स का मतलब क्या हो 3/2, क्या हो गया टी जो होता है नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, तो होगा 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैसे तो 3 आ गया। ठीक है, 2000 रुपीज़ इंटू 1/20 की पावर 1/3, 20 के एलसीएम 20 + 1 21.20। उसके बाद हमने एलसीएम लेने के बाद बेटा हमने इसको सॉल्व किया। देखिए बेटा मैंने उसको सॉल्व किया, तो देखिए हमारा आंसर कितना है 2315 रुपीज़ 25 पैसे। ये हमारा टोटल अमाउंट आया है। क्या बात आया हमारा टोटल अमाउंट, पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड आप जानते हैं कि हम कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस सी आई, मतलब टोटल अमाउंट किससे इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी। तो 2315 रुपीज़ 0.25 माइनस 2000 कितना आएगा 315 रुपीज़ 25 पैसे। आपने देखा होगा बेटा कि हमने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया था तो हमारा आंसर भी सेम आया था, और हमने फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया तो हमारा आंसर भी क्या है, सेम आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 18 मंथ्स एट 6% पर एनम सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। क्या मतलब होता है बेटा, हाफ ईयरली। देखिए फाइंड द अमाउंट, आपको एक की वैल्यू फाइंड करनी, टोटल अमाउंट फाइंड करना है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़। तो पी की वैल्यू कितनी है 10,000 रुपीज़। अब देखिए फॉर 18 मंथ्स, तो टी की वैल्यू टाइम कितना है 18 मंथ्स का टाइम है, तो 6% पर एनम। तो आपने क्या किया बेटा कि आपने 6% पर एनम को कर लिया। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए, हमें टोटल अमाउंट निकालना, ए निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें निकालना है। ठीक है, वैसे तो टोटल अमाउंट पूछा है पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम निकाल सकते हैं अगर नॉलेज के लिए। देखिए पर जो पूछा गया क्वेश्चन में आपको वही निकालना है। देखिए ट्रेडिशनल में आप देखिए 18 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, आपको 6 मंथ में स्प्लिट करना है। तो 18 मंथ्स को हम स्प्लिट करेंगे 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, 3 बार हम 18 मंथ्स को स्प्लिट करेंगे। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे पी की वैल्यू क्या होगी 10,000 रुपीज़ हो गई, आर की वैल्यू क्या होगी, हम 2 से डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% आएगा, और टाइम ड्यूरेशन को हमने 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स 6 मंथ्स हाफ ईयरली के लिए हमने 6 मंथ्स जो 6 मंथ्स में डिवाइड कर लिया। देखिए फर्स्ट 6 मंथ्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड 6 मंथ्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर थर्ड 6 मंथ्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए फॉर फर्स्ट 6 मंथ तो 10,000 इंटू 3/100 300 रुपीज़। ठीक है बेटा, यह कि फर्स्ट 6 मंथ की वैल्यू हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट 6 मंथ का 300 रुपीज़। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए 10,000 में 300 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 10,000 का 300, फिर 3% निकालो तो कितना आंसर आया 309। क्या आंसर आया बेटा इसका 309। तो हमने ये आपका सेकंड 6 मंथ्स के लिए, अब 10,300 में 309 ऐड कर दिए, वो आपका क्या होगा प्रिंसिपल होगा नेक्स्ट के लिए। अब देखिए ध्यान से, फॉर थर्ड 6 मंथ 10,609 इंटू 3/100। अब देखिए आंसर आया 318.27। अब देखिए आपने फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ, थर्ड 6 मंथ में आपने वैल्यूज़ को निकाली। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया बेटा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपका 300। यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपका 318 रुपीज़ पर 20% प्लस 300 रुपीज़ प्लस 309, तो आएगा 927.27। ठीक है, तो आपने टोटल फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ, थर्ड 6 मंथ में जो टोटल इंटरेस्ट आया वो आपने ऐड कर लिया। ठीक है बेटा, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया। अब आपको बेटा फाइंड करना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल प्लस CI। तो 10,000 प्लस
927.27, तो देखिए 10,927.27 इसका आंसर आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम फॉर्मूला मेथड से करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए फॉर्मूला मेथड में क्या करना है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई टू अपॉन 100 ब्रैकेट ऑफ 2t। अब देखिए बेटा ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी 10,000 रुपीज़ इंटू 1 प्लस आर बाई टू का मतलब 6/2 3 अपॉन 100। अब देखिए बेटा टी की वैल्यू हमारी 18 मंथ्स थी। क्या थी बेटा, टी की वैल्यू हमारी क्या थी 18 मंथ्स। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे टी हमें नंबर ऑफ ईयर्स में करनी है, तो हम 8 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब 18 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 को एज इट इज़ रखा, 2 इंटू 18/12, हमने 18 को ईयर्स में चेंज कर लिया। इस तरीके से आंसर हमारा देखिए 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3 आ गया। ठीक है बेटा, अब आगे सॉल्व किया इसको। 10,000 रुपीज़ 100 एलसीएम लिया, 100 प्लस 3/100 का होल क्यूब, 100/3 अपॉन 100, 100 इंटू 100 3/100। अब देखिए 30 की मल्टीप्लाई की और इससे हम डिवाइड किया। ठीक है बेटा, उस तरह हमारा आंसर हमने मल्टीप्लाई की, डिवाइड किया, फिर आंसर हमारा आया 10,927.27। देखिए आप याद कीजिए, यही आंसर हमारा लास्ट उसमें आया था। देखिए बेटा यही आंसर हमारा ट्रेडिशनल मेथड से आया था, यही आंसर हमारा फॉर्मूला मेथड से आया है। देखिए अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू पी प्लस सी आई। तो ए इक्वल टू कितना होगा, ए माइनस पी, कितना होगा, सी आई इक्वल टू होगा ए माइनस पी। तो 10,227 में से 10,000 माइनस कर दिया, 927.27 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिए ध्यान से बेटा, देखिए बेटा व्हाट सम विल अमाउंट टू। जब भी क्वेश्चन में चीज़ आता है कि अमाउंट टू का मतलब होता है ये आपका टोटल अमाउंट है। क्या है बेटा, जब भी क्वेश्चन में पूछा है व्हाट सम विल अमाउंट टू, जब भी ये वर्ड आ जाए अमाउंट टू, तो उसका मीन से ए की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 9,826 इन 18 मंथ्स। क्या है बेटा, 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स में टी की वैल्यू 18 मंथ्स होगी। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.5 ईयर्स, तो कितना हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट का, 2.5 ईयर्स का मतलब 5/2% पर एनम। ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखिए 2.5 ईयर्स का मतलब क्या है कि आपको, देखिए ध्यान से बेटा, इसको आप एक तो ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं, मैं इसको फॉर्मूला मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप देखिए क्वेश्चन को, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई टू, 2 नीचे रहेगा इंटू 100 की पावर 2t। देखिए ए इज इक्वल टू पी, हमने वैल्यूज़ को लगा दिया। टी की वैल्यू कितनी है 5/2, टी की वैल्यू देखिए, हाँ देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है बेटा, हमने वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करके आंसर को ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको करना है, आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,500 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट 6% पर एनुअली कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 2 ईयर्स। देखिए CI फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन 2,500। पी की वैल्यू कितनी हो गई 2,500 हो गई, इन्वेस्टेड एट 6%, तो आर की वैल्यू क्या होगी 6% पर एनम, और फॉर 2 ईयर्स टी की वैल्यू कितनी 2/, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई टू अपॉन 100 की पावर 2t आप लगा दो सीधे डायरेक्टली, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से, इन व्हाट टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट टाइम विल 64,000 अमाउंट टू विद अमाउंट टू 68,921 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफली। इन व्हाट टाइम मतलब टाइम फाइंड करना है, टाइम पीरियड आपको। विल 64,000 अमाउंट टू मतलब ये क्या हो गया, ए हो गई वैल्यू, उसकी बात क्या होगी, मतलब ये 64,000 इतना कब होगा, मतलब ये पी है, ये पी कितना 64,000, ए कितना 68,921, और आर की वैल्यू कितनी है 5% पर एनम। ठीक है बेटा, आर एंड हाफली। तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई टू अपॉन 100 की पावर 2t। अब देखिए आपने पुट किया तो देखिए ये तो डिवाइड में चला गया, क्यों बेटा आपको दिख रहा है, देखिए ये चला गया डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया। तो देखिए 1 प्लस आर बाई टू किया हमने तो आया 1 प्लस 1/40 की होल पावर 2t। एलसीएम लिया तो 68,921 68,921 अपॉन 64,000 इज इक्वल टू 41/40 की होल पावर
2t। अब 68,921 की फैक्टर करेंगे तो 41 इंटू 41 इंटू 41 अब 64,000 की फैक्टर करेंगे तो 40 इंटू 40 इंटू 40 आएगा। ये हो गया 41/40 का होल क्यूब, ये हो गया 41/40 का होल 2t। जब सेम बेस होता है, आप देख कंपेयर करेंगे तो सेम बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाती है। टी की वैल्यू 3 और 2t इक्वल टू टी की वैल्यू क्या हो 3/2 हाफ ईयर्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 3/2 ईयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं वन होल 1/2 ईयर्स। चलिए बेटा, अब हमने देख लिया क्वार्टर हाफ ईयरली सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम ध्यान देखेंगे कि हम क्वार्टरली सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सभी क्वार्टरली का मीन्स होता है 1/4। क्या मीन्स होता है क्वार्टरली का मीन्स क्या होता है 1/4। जैसे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो क्वार्टरली का मीन्स उसका 1/4 करना। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। हम डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 4। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक। और सेकंड है कि हम स्प्लिट टाइम इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब कि हम 3 मंथ्स में टाइम ड्यूरेशन को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टरली का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 3 मंथ्स में हम डिवाइड करेंगे। आपको समझ में आ रही है कि हम 4 3 जा 12, एक 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो हम 3 मंथ्स में हम इस टाइम ड्यूरेशन को स्प्लिट करेंगे। अगर आप फॉर्मूला मेथड से क्वेश्चन करना चाहें तो आप फॉर्मूला मेथड भी कर सकते हैं। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 + r/4/100 की होल पावर 40 करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन है इफ़ यू डिपॉजिट 4,500 रुपीज़ if you deposit 4,500 रुपीज़ एट 5% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो पी की वैल्यू कितनी होगी 4,500 एट 5%, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 5% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाउ मच मनी विल बी इन अमाउंट ऑफ द 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना पैसा हो जाएगा। टी और टाइम पीरियड की वैल्यू होती है टी की वैल्यू 1, और आपको ए फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। ए इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 + r/4/100 की होल पावर 40। अब देखिए इसकी वैल्यू लगाई आर की 5 की, हम फॉर्मूला मेथड से कर रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे लगाइए 5/4 हो जाएगा अपॉन 100। टी की वैल्यू 1 ईयर है, टी की वैल्यू आप 1 ईयर लगा दीजिए। आप क्वेश्चन पर लगा देंगे 4,500 इंटू ब्रैकेट ऑफ 1 + 5/400 की पावर 4 इंटू 1। अब 5 से हमने कैंसिल किया तो 4 8 जा 40। ठीक है बेटा, 1 + 1/80 की होल पावर 4, और हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, इनसे डिवाइड किया, तो आंसर कितना 4,729 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप इतना डिपॉजिट करेंगे इतने % क्वार्टरली, तो आपको इतना रुपए लास्ट में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ शीना इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़ इन ए सेविंग अकाउंट डेट पे 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ मच डज द अकाउंट होल्ड एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। इफ़ शीना इन्वेस्ट 5,000 रुपीज़, पी की वैल्यू कितनी है 5,000 रुपीज़। ठीक है, इन अ सेविंग अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट करती है, पे 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आर की वैल्यू कितनी है 6% पर एनम। हाउ मच डज द अकाउंट होल्ड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, टी की वैल्यू कितनी है 1 ईयर, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 + r/4/100 की होल पावर 40। आपने आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए बेटा, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 5,306 रुपये 80 पैसे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जेकब डिपॉजिटेड 9,000 रुपीज़ इन अ बैंक विच पे हिम 8% इंटरेस्ट पर एनम। जेकब बैंक में 9,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करता है, विच पे हिम 8% इंटरेस्ट पर एनम, जो उसको 8% एनम पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली
व्हाट वाज द अमाउंट ही रिसीव्ड आफ्टर 6 मंथ्स। अब देखिए बेटा, मैंने आपको अब कितना अमाउंट आपको 6 मंथ बाद रिपीट, अब देखो टाइम ड्यूरेशन क्या है 6 मंथ्स, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए बेटा, पी की वैल्यू 9000, आर की वैल्यू 8% पर एनम, टी की वैल्यू 6 मंथ्स। अब देखिए क्वेश्चन है, अब देखिए लगाएंगे ए इजकल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर बाई 4/100 की पावर 40, तो 9000 इंटू 1 प्लस, तो देखिए 8/4 क्या होगा, 2 बचेगा, 2/100 की होल पावर 4 इंटू टी क्या होगा 6/12। अब मंथ्स को हमने ईयर्स में चेंज किया क्योंकि यहाँ पे टी जो होते हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। तो 6/12 क्या होगा, 6 1 6, 6 2 12, 2 2 4। ठीक है बेटा, हमने इस कैल्शियम लिया, 2 आया, 9000 इंटू 102 इंटू 102/100, हमने सॉल्व किया तो आया 93,636/10, डिवाइड किया तो 9363.60 पैसे हमारा टोटल अमाउंट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इंटरेस्ट ऑफ 2000 at 6% एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स। देखिए फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है बेटा, विच वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम इन इंटरेस्ट ऑफ, आपको इंटरेस्ट दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2000 रुपीज़ एट 6% पर एनम, तो आर की वैल्यू कितनी है 6%, इंटरेस्ट क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स, टी की वैल्यू कितनी है 9 मंथ्स। तो आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो देखिए बेटा अमाउंट फाइंड कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है ए इजगल टू पी प्लस सी आई, जानते हैं आप, ए इजगल टू पी प्लस सी आई। सी आई क्या होता है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ हमें गिवन होता है, ए की वैल्यू कितनी होगी पी प्लस 2000 रुपीज़। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए इजगल टू पी ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R/4/100 की होल पावर 40, तो एक की वैल्यू कितनी है पी प्लस 2000, तो यहाँ लिखिए पी प्लस 2000 रुपीज़। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी थी बेटा 6 थी, तो 6/4, 4 नीचे आ गया। हमने अब टी क्या था 6 मंथ्स था, 9 मंथ्स था, वो टी था 9 मंथ्स, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ईयर्स में, 9 और 12 से में डिवाइड कर लिया। ठीक है बेटा, हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने सॉल्व किया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे यहाँ इस तरीके से आंसर आया, हम ये प्लस का था ये माइनस से पहुँच गया, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो पी की वैल्यू कितनी आई, पी की वैल्यू आई 50,000 रुपीज़। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ 6% पर कंपाउंड क्वार्टरली 9 मंथ्स के लिए मिलेगा 50,000 रुपीज़। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।